कभी आपका इंटरनेट चेक किया? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें देखूं कि तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? क्या देखा है आपने? किस तरह की फिल्में देख रही हो तुम? हाँ, इस पे पीजी लिखा हुआ है। कभी तुमने मुझसे पेरेंटल गाइडेंस ली है? पीजी हर फिल्म पे लिखा होता है और अंदर कुछ भी नहीं होता। तुम अंदर देखना चाहती हो? देखो ये किस तरह की तस्वीर है। मामा, हर फिल्म इस तरह की होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रसीद क्या खरीदा है तुमने? परफ्यूम खरीदा था। कहाँ है, दिखाओ। वो मैंने अपनी मैडम को गिफ्ट दे दिया, उनकी बर्थडे थी। मैडम का फोन नंबर दो। मम्मी, दिस इज टू मच। अच्छा, मैंने वो परफ्यूम मानी को दिया था, उसका बर्थडे था, कोई गुनाह तो नहीं किया? God. देखिए सुपरिटेंडेंट साहब, हमने आज तक जेल के अंदरूनी हालात के बारे में कोई बयान नहीं, ना ही अपने किसी खुतबे में कोई इंकशाफ किया है। मौलाना साहब, आप ऊंची सतह के लीडर हैं। लेकिन अब सोचना पड़ेगा, अब गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खबरें आई हैं हम तक अंदर से कि अंदर क्या हो रहा है। वैसे मौलाना साहब, एक छोटी सी गुजारिश है। ये जेल की खबरें आपको बाहर कैसे मिलती है? वैसे तो जेल में यहां बहुत कुछ होता है। हमें ये भी खबर है कि नशावर शीशियां भी घूमती फिरती रहती हैं, और हमने ये भी सुना है कि खालिद हाशमी को आपने मोबाइल फोन की सहूलत दे रखी है। देखिए मौलाना साहब, ये तो पूरी दुनिया की जेलों में होता है, ये आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? और मौलाना साहब, आपको क्या शिकायत है? हम आपकी हर शिकायत दूर कर देंगे, ये हमारा फर्ज है। देखिए, हमारा एक मुजरिम है यहां आपके पास। हमने सुना है आपने उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रखी है। बाय द वे मौलाना साहब, आप किस मुजरिम की बात कर रहे हैं? है एक जिसको आपने सहूलत दे रखी है, और जिसको आपने खालिद हाशमी का मुशक्कती बनाया, और खालिद हाशमी ने उसको अपना दोस्त बनाकर अब उसकी तरबियत दे रहा है, दंदनाता फिर रहा है जेल में। जो दिल में आता है, जो उसको सामने नजर आता है, वो खा जाता है। देखिए मौलाना साहब, हमने कोई जेल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। जेल के उसूल के मुताबिक बी क्लास का कैदी अपनी मर्जी का मुशक्कती रख सकता है। और मौलाना साहब, अगर हमें मालूम हो कि बी क्लास में आने वाला सियासतदान है, तो हम सियासत से ताल्लुक रखने वाला मुशक्कती उस पर लगाते हैं, ताकि वो उसको मेरे खिलाफ तैयार करके जेल से बाहर ले आए। बाय द वे मौलाना साहब, एक छोटी सी गुजारिश करनी है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आपका मुलजिम फराज के साथ किस किस्म का झगड़ा है? उसकी फाइल मंगाइए, उसको पढ़ लीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। उसको वहां से फौरन हटाकर किसी और को वहां पे मुशक्कती लगाएं। देखिए मौलाना साहब, आप एक दरखास्त लिखकर मुझे दें, हम उस पर गौर करेंगे। हमको दरखास्त देने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमने आपको बता दिया है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको वहां से ना हटाया, तो आप दोनों को यहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है मौलाना साहब, हम दोनों तो यहां से चले जाएंगे, हमारा तबादला हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? और मौलाना साहब, जब आप बी क्लास में आएंगे तो हम आपको भी ये सहूलत देंगे। आप जो जुबान समझते हैं ना, वो मैं भी बोल सकता हूं। बस खुदा हाफिज।
मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। I can live with my mother. What? No, this is wrong. I will not suggest. तुम नहीं जानते वानी, पापा का कोई कसूर नहीं था। मम्मा ने उन्हें घर से निकाला था। तो क्या तुम अपने पापा के पास रहना चाह रही हो? मेरे पापा यहाँ नहीं होते, वो बाहर रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मिडिल क्लास हो। But I am proud of my father. उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और मेरी मामा वेरी डॉक्टर है। I know, वो मुझे अपनी जैसी हिपोक्रेट बनाना चाहती हैं। सानिया, अगर आपकी मामा मेरी मामा से मिलने तो उनको पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी फैमिली से हूँ। मानी, तुम नहीं समझ रहे हो। उनके लिए अच्छी फैमिली वो होती है जिसका बड़ा सा बंगला हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, अच्छा सा फार्म हाउस हो। वो उनके लिए अच्छे लोग होते हैं। ये सब तो मेरे पास नहीं है। देखो, मैं हॉस्टल में जाना प्रेफर करूंगी। नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मम्मी हर बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहती हैं और हमारी नस्ल का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सानिया, तुम इतनी बड़ी फैमिली से हो कि मुझे कभी कभी डर लगना शुरू हो जाता है। अब इस तरह कोई नहीं सोचता। अब तो आपका सिविलाइज होना बहुत जरूरी है। हेलो जी मम्मी। जी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। जी बाय। मम्मी का फोन था, मुझे पता था। हर वक्त मुझे चेक करती है कि मैं कहाँ हूँ। चलो घर चले। जब से मैंने सुना है कि आप माँ बनने वाली हैं, मुझे तो ख्वाब में भी बच्चे ही बच्चे दिखाई देते हैं। अब तुझे पता चली गया तो अपना मुंह बंद रख। मौलाना को पता चल गया ना तो तुम्हें निकाल देंगे। दीदी, मुझे पता है कि हजरत जी इस बात को पसंद नहीं करते कि आप माँ बने। पता है तो मुंह सील है। बीबी, मैं हर बात अपने दिल के अंदर छुपा लेती हूँ, कभी नहीं कहती। तू बहुत सियानी है। मुझे भी थोड़ी सी अक्ल सिखा दे। बीबी, बंदे को अकल उसके काम और उसकी उम्र से आती है। अच्छा बस, अब तो तू फलसफा बोल रही है। बीबी, ये फलसफा क्या होता है? छोड़ो फलसफा और जाके देखो दरवाजे पे कौन है। बीबी जी, वो शाकिरुल्लाह है। गुल्ले, तुम बीच में मत आना, मैं देखती हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हजरत जी से बात करके आ रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे भी अर्ज कर लूं। तुम्हारी जुर्रत अच्छी लगी।